नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाई नीरज सर में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें आशुतोष मोहन अग्निहोत्री जी जो कि सचिव हैं उनका सिग्नेचर है। डेट पड़ी हुई है 20 फरवरी 2021। ये नोटिस जो है वो फाइनली इस तथ्य को बयां कर रही है कि पीईटी, ठीक है, पीईटी समूह गा और घा की जो भर्तियां होती हैं जिसमें इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है, उसके लिए इन्होंने कहा था प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराएंगे। तो उत्तर प्रदेश शासन को इन्होंने पहले ही नोटिस भेजी थी, उस पर फाइनली मुहर लग गई है और 20 फरवरी 2021 को इन्होंने अपना शासनादेश जारी किया। आवश्यक सूचना के माध्यम से इन्होंने बताया है कि जो पीईटी कराएंगे, पीईटी का मतलब हुआ प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, उसका सिलेबस इन्होंने जारी किया है। और सिलेबस के साथ साथ ये बताया है कितने क्वेश्चंस होंगे, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, और प्रश्नों की संख्या के साथ साथ प्रश्नों का स्वरूप कैसा होगा, स्वरूप के साथ साथ नकारात्मक अंकों का प्रावधान होगा या नहीं, नकारात्मक अंकों का प्रावधान होगा या नहीं, पूर्णांक कितना होगा, पूर्णांक कितना होगा, और पूर्णांक के साथ साथ इन्होंने परीक्षा अवधि भी बताई है कि परीक्षा का टाइम पीरियड कितना होगा, परीक्षा अवधि कितनी होगी। सिलेबस के साथ साथ इन्होंने इतना डाटा बताया है। तो इन सारे तथ्यों पे हम लोग बात करेंगे। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट पीईटी की तैयारी कराएगा, उसमें कोई संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं, आवश्यक सूचना आप पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने कार्मिक अनुभाग 3 के अंतर्गत निर्गत शासनादेश 1103/47 का 3/2020, 13/17 2020 दिनांक 20/11/2020 अंतर्गत समूह गा के पदों पर भर्ती हेतु नवीन आवेदन प्रक्रिया द्वारा द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है, ठीक है। द्विस्तरीय मतलब ये है, जो बंदे पीईटी क्वालिफाई हो जाते हैं तो पीईटी में हमें लग रहा है इस बार बैठेंगे लगभग 50,000 बच्चे, और 50,000 बच्चे बैठेंगे समूह गा और घा के लिए। तो समूह गा में आता है लेखपाल के साथ साथ जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है वो भी आती है, जूनियर असिस्टेंट में सीनियर असिस्टेंट भी होते हैं, उनकी भी वैकेंसी आती है। तो इस टाइप के जितने भी वैकेंसी हों उनके लिए वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो पीईटी प्रारंभिक एलिजिबिलिटी टेस्ट जो यानी प्राइमरी जो है यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो पास रहेंगे बंदे, उन्हीं का मेरिट देखा जाएगा और फिर सेकेंडरी एग्जाम में वही क्वालिफाई होंगे, यानी वही बंदे बैठेंगे सेकेंडरी एग्जाम में जो पीईटी क्वालिफाई हैं। और सेकेंडरी में हमें लग रहा है थोड़ा संख्या कम हो जाएगा, क्योंकि पीईटी फर्स्ट टाइम में पास कम होंगे। नकारात्मक अंकों का प्रावधान है 1/4 यानी 25% का माइनस मार्किंग का प्रावधान है, ठीक है, 25%। अगर आप 5 क्वेश्चन सही करते हैं, अगर आप टोटल 5 क्वेश्चन करते हैं, 4 गलत हो जाते हैं तो एक सही जाता है, जो वो भी आपका माइनस में चला जाएगा, यानी आप 0 नंबर पाएंगे, वो है 25%, ठीक। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सेकेंडरी एग्जाम के बारे में बता रहे हैं। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। शासन द्वारा अनुमोदन परीक्षा पाठ्यक्रम को सर्वसाधारण से सूचनार्थ आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा चुका है। अभ्यर्थी द्वारा इसे आवेदन पत्र के पंजीकरण इत्यादि के संबंध में यथा समय पृथक से सूचना और सूचित किया भी जाएगा, ठीक है। 20/2/2021 का सिग्नेचर है आशुतोष मोहन अग्निहोत्री जी का। उसके बाद पूरा सिलेबस बताया गया मोहर दस्तखत के साथ, ठीक है। संख्या 277/47 का 3/2021, 13/7/2020, ठीक है। प्रेषक शीतला प्रसाद जी हैं, विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के। सेवा में सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, कार्मिक अनुभाग 3, दिनांक 19 फरवरी 2021 लखनऊ, ठीक है। विषय बताया गया है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन के संबंध में ये प्रेस विज्ञप्ति है, ठीक है, यानी ये पेपर पेश किया जा रहा है, ठीक। महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में अपने पत्र संख्या 4501/4 आयोग 2021 दिनांक 12/2/2021 को कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाली सभी पदों पर UPSSC जितने भी एग्जाम कराता है उन सभी पदों पर चयन हेतु प्राथमिक स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट के लिए परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। दूसरा स्टेप में इन्होंने बात कही है, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संदर्भित प्रश्न पत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्तावनानुसार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर निम्नलिखित अनुमोदन प्राप्त हुए हैं यानी प्रदान किए जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी PAT के लिए प्रस्तावित जो पाठ्यक्रम है उसमें प्रश्नों की संख्या बताई गई है 100 आएंगे, टोटल प्रश्न आएंगे 100 और जो समय अवधि दिया गया है 2 घंटा यानी 120 मिनट दिया गया है और जो पूर्णांक बनाया गया है तो पूर्णांक भी 100 नंबर का है यानी 100 प्रश्न 100 नंबर यानी एक प्रश्न 1 नंबर का। ठीक है, एक प्रश्न 1 नंबर का है। एक प्रश्न के लिए समय आपको 1 मिनट से ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि 100 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं, 100 प्रश्न सॉल्व करने हैं और 120 मिनट मिल रहा है। समय आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, सोच समझ के आंसर देना है। माइनस मार्किंग का प्रावधान है 1/4। ठीक है, ध्यान रखना है। अभी नीचे हम आपको वो भी दिखाते हैं। क्वेश्चंस का लेवल पूरा NCERT बेस बना दिया गया है, उसमें बता दिया गया है कौन सा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे। 5 नंबर का आपसे भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री पूछी जाएगी, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म यानी बौद्ध के साथ साथ गौतम बुद्ध भी आ जाएंगे, जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म में महावीर जी आ जाएंगे, जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश आ जाएगा, अशोक सम्राट, और गुप्त वंश में समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर्षवर्धन से, और राजपूत काल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 नंबर का है। ठीक, इतिहास में भी सल्तनत काल भी रहेगा, मुगल साम्राज्य भी रहेगा, मराठा भी रहेगा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी पूछा जाएगा यानी 1857 की क्रांति, और उसके साथ साथ ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी पूछा जाएगा। इतने चैप्टर्स पूछे जाएंगे। 5 अंक का यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये 1857 की क्रांति वाला है डाटा, और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्वाधीनता आंदोलन पे प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी एवं सविनय आज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, और क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, उसके साथ साथ विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के साथ साथ भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इससे भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी 5 क्वेश्चंस और भारतीय इतिहास से 5 क्वेश्चंस, यानी 10 क्वेश्चंस 10 नंबर। ठीक, भूगोल की अगर हम लोग बात करते हैं, भूगोल से कुछ फिक्स सिलेबस दिया गया है, जैसे भारत एवं विश्व की भौतिक भूगोल पूछ लिया जाएगा। उसके बाद नदी घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ी हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन और खनिज संसाधन। ठीक है, विशेषकर भारत का खनिज संसाधन पूछा जाएगा। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल पूछ लिया जाएगा। साथ ही साथ जलवायु एवं मौसम पूछ लिया जाएंगे, टाइम जोन पूछ लिया जाएगा, जनसंख्या परिवर्तन एवं प्रवास भी पूछ लिया जाएगा। इसमें भी 5 अंक डिवाइड किया गया है। ज्योग्राफी से भी 5 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, और हिस्ट्री के साथ साथ इंडियन मूवमेंट से भी 5 क्वेश्चन, यानी 15 क्वेश्चन अभी बनते हैं। तीसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। चौथा टॉपिक इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को कवर किया है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 से 1991 तक के विशेष क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएंगे, जैसे कि योजना आयोग पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल पक्का है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, उसके बाद हरित क्रांति से भी 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ये हरित क्रांति और ये दोनों सेम ही रहेंगे, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा। साथ ही साथ वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था में भी क्वेश्चन बनता है, और 2014 के पश्चात कुछ जो आर्थिक सुधार हुए हैं, जैसे कृषि सुधार, ढांचागत सुधार और श्रम सुधार, इन सारे पूरे चैप्टर्स में मिला के 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाएगा। यानी इंडियन इकोनॉमी से भी 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसमें जो आर्थिक सुधार है और GST है, ये भी इंक्लूड है इकोनॉमी में। ठीक, तो इकोनॉमी से 5 क्वेश्चंस बनेंगे। उसका फिक्स चैप्टर दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग, देखे हैं। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछेंगे, तो ये भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। 5 अंक का यहाँ भी फिक्स किया गया है। भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक चूज किए गए हैं, जैसे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, संसदीय प्रणाली और संघीय प्रणाली, संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, और न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये हो गया भारतीय संविधान। फिर जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं के बारे में पूछा जाएगा, पब्लिक एड से
5 नंबर यहाँ से भी आपको फिक्स करना है। ठीक, उसके बाद सामान्य विज्ञान चलता है, तो विज्ञान के तीनों फैक्ट लिए गए हैं। जनरल साइंस में भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान को काउंट किया गया है NCERT बेस्ड। ठीक है, 10th लेवल की पूछी जाएगी। उसके बाद प्रारंभिक अंकगणित पूछी जाएगी। ठीक है, अर्थमेटिक में जो इन्होंने डाटा काउंट किया है वो पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव, परसेंटेज। उसके बाद साधारण अंकगणितीय समीकरण हो जाएंगे, उसमें द्विघात और रेखीय समीकरण आएंगे। वर्गमूल, घनमूल, घातांक और घात और औसत से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 5 अंक का। ठीक है, यानी बहुत नॉर्मली लेवल की आपकी अर्थमेटिक भी पूछी जाएगी 5 क्वेश्चंस। उसके बाद सामान्य हिंदी की बात आती है। सामान्य हिंदी में भी संधि, विच्छेद, विलोम, पर्यायवाची वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत, भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समानार्थी शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य और पद्य दोनों के काउंट किए गए हैं। 5 अंक हिंदी से भी पूछा जाएगा। उसके बाद जो डाटा निकल के आ रहा है सामान्य अंग्रेजी का, जनरल इंग्लिश से 5 नंबर यहाँ भी पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन होगा। ठीक है, अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश एवं आधारित प्रश्न, इंग्लिश का भी पोर्शन थोड़ा सा बड़ा होगा, 5 नंबर यहाँ से भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट है तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिसमें जो सिलेबस बताया गया है बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, उसके बाद समूह से भिन्न को अलग करना, उसके बाद कैलेंडर और घड़ी दोनों है, कारण और प्रभाव है, कोडिंग एवं डिकोडिंग है, संख्या और अक्षर दोनों वाला कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय, यानी कारण और प्रभाव भी है और कथन और निष्कर्ष भी है, दोनों भी यहाँ इंक्लूड किया गया है। रीजनिंग से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो बनता है 11वें क्रम का, वो समसामयिक यानी करंट अफेयर्स से कह रहा है, भारत और वैश्विक से पूछा जाएगा 10 नंबर का। ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर अभी निकल के आया है करंट अफेयर्स। ठीक, भारतीय और वैश्विक दोनों स्तर पे पूछा जाएगा, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की अगर बात करते हैं, 10 प्रश्न यहाँ से भी बनता है। जनरल अवेयरनेस का फिक्स सिलेबस बताया गया है। भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्रा, भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, उसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, फिर विश्व संगठन तथा उसके मुख्यालय, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, उसके बाद भारतीय अनुसंधान संस्थान, उसके बाद प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक, पुरस्कार विजेता और भारतीय जलवायु एवं पर्यावरण, यहाँ से भी 10 नंबर पूछे जाएंगे, यानी स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक, 10 नंबर यहाँ से भी हो गया। उसके बाद आपठित हिंदी गद्यांश का विवेचना एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश दिए जाएंगे, प्रत्येक पे 5 प्रश्न होंगे और 5-5 प्रश्नों के 2 गद्यांश होंगे, यानी 10 नंबर यहाँ से भी पूछ लिया जाएगा। हिंदी गद्यांश 10 नंबर का, साथ ही साथ हिंदी से 5 नंबर, यानी हिंदी से टोटल बना 15 नंबर। अब आपको काउंट करवाते हैं पूरा डाटा। ठीक है, हिंदी से बना 15 नंबर। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ 10 नंबर के हैं, प्रत्येक 5-5 का रहेगा ग्राफ से। ठीक है, यानी मैथ का ये डाटा हो गया, मैथ और रीजनिंग दोनों काउंट हो जाएंगे, ग्राफिकल डाटा बताना होगा। और 15वां नंबर जो लास्ट है, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं दी जाएंगी, प्रत्येक में 5 प्रश्न होंगे, 10 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो रीजनिंग आएगी 15 नंबर की आएगी, मैथ जो आएगी 15 नंबर की आएगी, हिंदी जो आएगी 15 नंबर की आएगी, यानी 45 इस टाइप से बन रहा है। उसके बाद 10 नंबर करंट अफेयर्स का हो गया, CA। करंट अफेयर्स के बाद स्टैटिक जीके जो है वो भी 10 नंबर का पूछ लिया जाएगा। तो इस टाइप से आपका 45, 10 55 और 10 65 हो गया। 65 के बाद 5 नंबर का आपका हो गया, 5 नंबर का हिस्ट्री हो गया, 5 नंबर का आपका राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। और 5 नंबर का आपका क्या, इकोनॉमी पूछ लिया जाएगा। और 5 नंबर का आपका पब्लिक एड एंड इंडियन पॉलिटी पूछ लिया जाएगा। तो 5 चौक 20 इधर हो गया, 20 और 20 40, 5 नंबर कहीं छूट रहा है। 5 नंबर क्या है, और इसमें 5 नंबर क्या और दे रहा है, ये समसामयिकी करंट अफेयर्स तो हो ही गया था। और 5 नंबर इंग्लिश दे रहा है, 5 नंबर इंग्लिश दे रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका 100 नंबर पूरा हो रहा है। जो इतना बड़ा सिलेबस बनाया गया है, इसको केवल भड़काऊ बनाने के लिए बनाया गया है, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि रीजनिंग से 15 क्वेश्चन, मैथ 15 क्वेश्चन, इंग्लिश से 5 नंबर यानी 5 क्वेश्चन, हिंदी से 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे गद्यांश और ओले के।
तो 15 या 45 5 50 इधर से हो गया, ठीक है 50। और उसके बाद निकल के आता है करंट अफेयर्स CA 10 क्वेश्चन, CA के साथ साथ आपको मिलेगा स्टैटिक जीके से 10 क्वेश्चन, तो 50 20 70 हो गया। 70 के बाद आपको 5 नंबर हिस्ट्री से, 5 नंबर राष्ट्रीय आंदोलन से, 10 हो गया 80 हो गया। उसके बाद ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस से 5 क्वेश्चन, ठीक है, और इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन, ठीक। तो 80 10 90 5 95 हो गया। और 5 नंबर आपसे पूछ लिया जाएगा। टोटल क्या बच रहा है? साइंस। तो साइंस से, जनरल साइंस से पूछ लिया जाएगा 5 क्वेश्चन। तो इस टाइप से आपके 100 नंबर बन रहे हैं। ये पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया भी जा चुका है और चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ भी पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। साथ ही साथ आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा, ठीक है। चैनल के साथ बने रहना है। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। आप लोग जो 1/4 माइनस मार्किंग को नहीं देख पाए थे, अभी माइनस मार्किंग में आपको दिखा दे रहा हूँ। शर्तें, लास्ट में शर्तें बताई गई हैं, अक्सर लोग इससे कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं देखेंगे। 3 शर्त बताई गई है। क्रमशः 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों के संबंध में प्रश्नों की जो कठिनाई स्तर है यानी डिफिकल्टी लेवल है, वो राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर की होगी। 10 to 12, ठीक है, रहेगी। NCERT बेस्ड पे पूछी जाएगी 1 से 9 तक जो कॉलम बताया गया है। अभी मैं 1 से 9 तक आपको दिखा दे रहा हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और मैथ्स से के जो क्वेश्चंस हैं उनको कह रहा है 10 से 12 के लेवल में। सेकंड स्टेप पे जो शर्त बताई है, परीक्षा का प्रकार जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा और प्रश्न पत्र जो है बहुविकल्पीय होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से एक सही होगा और एक वही आपको सही लगाना है। तीसरा कह रहा है, जो तीसरा शर्त बताया है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंकों की कटौती की जाएगी, यानी माइनस मार्किंग का प्रावधान है 25% बेटा। तो इससे बचने के लिए आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होगी, खूब ज़्यादा मॉडल टेस्ट और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। प्रीवियस ईयर का मतलब यहाँ ये नहीं है, प्रीवियस ईयर का मतलब यहाँ ये है यूपीएट प्लस से अभी तक जिस बेसिस पे पेपर कराती थी उसी का सिलेबस रखना है बस। तो उसकी प्रैक्टिस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, उसमें कोई संशय नहीं है। अगर अब भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। 9 का मतलब है यहाँ तक का, ठीक है, इंग्लिश तक का, ठीक है। इंग्लिश भी 10th लेवल की आएगी। इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी भी 10th लेवल की मिलेगी, प्रारंभिक गणित भी 10th लेवल की, विज्ञान भी 10वें लेवल का, और जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी जो दिख रहा है ये भी 10th लेवल की ही मिलेगी, ठीक है। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।